ठीक है। तो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। एटीपी सिंथेज जिसको हम ना कॉम्प्लेक्स 5 का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं डाउन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। ये एनर्जी क्या करती है, इस एनर्जी से पंप किए जाते हैं प्रोटॉन्स, कहाँ से, फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिए जाते हैं, ठीक है। जब प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे तो हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाएगा। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज करते हुए प्रोटॉन जो है वो वापस आते हैं इनटू द मैट्रिक्स। अब किस तरह से आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ना यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ही एडीपी सिंथेज लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल स्पेस है, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो कि हमने पंप किए थे फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यूजिंग दिस एनर्जी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ग्रेडियंट है एस्टेब्लिश है, इस ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज करते हुए ये प्रोटॉन्स यहाँ से आएंगे। अब किस तरह से आएंगे कि जो हमारे पास एटीपी सिंथेज है ना, जिसके हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास F0 और एक होता है हमारे पास F1, ठीक है। ये होता है जो कि पूरी की पूरी इनर मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, जबकि ये क्या करता है, ये प्रोट्रूड करता है, प्रोट्रूड करता है सिर्फ मैट्रिक्स वाली साइड को, ठीक है, प्रोट्रूड करते हैं मैट्रिक्स साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मैट्रिक्स साइड ऑफ मेम्ब्रेन को प्रोट्रूड करता है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास यहाँ प्रोटॉन का ग्रेडियंट एस्टेब्लिश है, अब इसने यहाँ से अंदर आना है एटीपी सिंथेज से, तो यहाँ पे हमारे पास ना F0 से ये पास करते हैं, ठीक है। F0 के पास होते हैं प्रोटॉन चैनल्स, ठीक है, प्रोटॉन चैनल्स होते हैं। जब ये पास करेगा ना, जब इन चैनल्स में से पास करेगा, F0 के चैनल्स में से जब प्रोटॉन पास करेंगे, ठीक है, जब प्रोटॉन पास करेंगे तो क्या होगा, इसकी सी रिंग जो है वो रोटेट करेगी, ठीक है, सी रिंग रोटेट करेगी। अब जब इसकी सी रिंग रोटेट करेगी तो F1 जो है उसके हमारे पास उसके होते हैं 3 बीटा सब यूनिट्स, ठीक है, 3 बीटा सब यूनिट्स होते हैं। जब ये सी रिंग रोटेट करेगी तो इनके अंदर आएगा, एक मिनट, सी रिंग रोटेट, ठीक है, कंफर्मेशनल चेंज लेके आएगी, किसके अंदर, कंफर्मेशनल चेंज लेके आएगी इन बीटा सब यूनिट्स, ठीक है, इन बीटा सब यूनिट्स अंदर कंफर्मेशनल चेंज आएगा और हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इक्वल्स टू एटीपी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एटीपी जनरेट होगी थ्रू एटीपी सिंथेस। अब हमने कहा कि ना सी रिंग रोटेट करती है और इनके अंदर कंफर्मेशनल चेंज आती है और हमारे पास एटीपी बन जाता है, ठीक है। जब वन टाइम्स जब सी रिंग रोटेट करती है, जब वन टाइम सी रिंग रोटेट करती है तो 3 एटीपी बनते हैं, ठीक है, 3 एटीपी बनते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं डाउन, ठीक है, और एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रिसीवर होता है, ये कैरियर होता है, वो मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है, हमें पता है, ठीक है। तो जब NADH से लेके लास्ट ऑक्सीजन तक जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे को मूव करते हैं तो वो जितनी टोटल एनर्जी भी होती है वो यूज होती है 10 प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए, ठीक है, 10 प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इनको पंप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा था एटीपी सिंथेस के बारे में।